ये तो आतंकवादियों की वैन है। भैया उस रिक्शा के पीछे ले चल, उसी के अंदर होगी। भैया आप ये पैसे लीजिए और ऑटो ना मार्केट में ले जाइए इसको। हमें जल्द से जल्द इस रिमोट को सही जगह पहुंचाना होगा। बिना वो रिमोट कंट्रोल के ये सिलेंडर सिर्फ एक डब्बा है। मुझे वो रिमोट चाहिए। स्लीपर सेल्स एक्टिवेट करो। जी बॉस, उनको पहले से ही एक्टिवेट कर दिया है। चल कर नीचे। तू ही वो मोटी लड़की को हमारे बीच लेकर आई थी ना? पता वो कौन थी, वरना मैं तुझे यहीं ठोक डालूंगा। नहीं बॉस, मैंने उस मोटी लड़की को नहीं शामिल किया था। मैंने जिसे चुना था तो उसका एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं है। तो तूने उसे नहीं भेजा था? नहीं बॉस, मुझे पता है हमारा काम जोखिम भरा और फुर्तीला है, तो उस मोटी लड़की को भला मैं क्यों चुनूंगी बॉस? तो वो मोटी लड़की कौन थी, कहां से आई और उसके पास हमारा खड़ा कैसे आया? पता नहीं बॉस, मुझे नहीं पता। नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, सब कुछ मुझे ही पता करना पड़ेगा। मुझे अपने जख्म, अपने दर्द की कोई फिक्र नहीं है। फिक्र है तो सिर्फ राधिका की कि कहीं मुझे बचाने की कोशिश में उसने खुद को किसी बहुत बड़ी मुसीबत में तो नहीं डाल दिया। सुन, तेरे साथ ही आकर पुलिस स्टेशन के बाहर से हमारी नाक के नीचे से वो सिलेंडर उठाकर ले गए, और तू कहता है कि तेरा इन आतंकवादी संगठनों से कोई लेना देना नहीं है। तू अपने साथियों का राज नहीं खोलेगा ना? रुक, सीसीटीवी फुटेज से सब पता चल जाएगा। चलो दे। पुलिस स्टेशन के बाहर के कैमरे का सीसीटीवी फुटेज निकालो और सिलेंडर का पता लगाओ। अगर वो सिलेंडर नहीं मिला ना तो सिर्फ हमारी नौकरियां ही नहीं, पूरा कानपुर खतरे में आ जाएगा। इस रिमोट को हम सिर्फ और सिर्फ अपने घर में ही सुरक्षित रख सकते हैं। अगर एक भी दांत दिखा तो गोली खोपड़ी के आर पार कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। कहीं इस रिपोर्ट को अपने घर में छुपाने के चक्कर में हम अपने परिवार वालों की जान जोखिम में ना डाल दें। वैसे तो उन आतंकवादियों को हमारे बारे में कुछ पता नहीं है, पर उनकी पहुंच बहुत दूर तक होगी। वो कैसे ना कैसे करके पता लगा लेंगे। हम ऐसे ही अपने घर में नहीं जा सकते, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं उस गिरोह का पता लगा कर रहूंगा। जी जय हिंद सर। सीसीटीवी फुटेज मिल गया, लाओ जल्दी। सर, जब स्वामी चाय वाला आया था तो उसकी बहन ने झूठ क्यों बोला? स्वामी चाय वाले को ढूंढो, कहाँ है? साहब मैं तो खुद आपके पास आया हूँ। अबे जब तू आज खुद दुकान पर था तो तेरी बहन ने झूठ क्यों बोला कि तू आज दुकान पर नहीं आया है? मेरी कोई बहन नहीं है साहब, मुझे तो कुछ लोगों ने बेहोश करके झाड़ियों में फेंक दिया था। मुझे जैसे ही होश आया मैं दौड़कर आपके पास आ गया साहब। ये तो वही महिला जिसने मैं झूठ बोलकर चाय के साथ वैन के पास भेजा था साहब। वैन में कुछ खतरनाक लोग थे साहब, मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया। इसका मतलब ये औरत आतंकवादियों से मिली हुई थी।
इसको कहीं तो देखा है। देख, इस औरत को पहचानता है ना तू? तू बहुत उछल रहा था ना तू कि तेरा उन आतंकवादियों से कोई लेना देना नहीं है। देख, तेरी बीवी खुद भेष बदलकर पुलिस को धोखा देकर उन आतंकवादियों के साथ मिलकर सिलेंडर चुरा कर ले गई। आपको कोई तो गलतफहमी हो रही है सर। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तेरी बीवी उन आतंकवादियों के साथ मिली हुई है, मतलब तू भी एक आतंकवादी है। बता, तेरी बीवी कहाँ है? सर, मैं कह रहा हूँ आपको गलतफहमी हो रही है। मेरी बीवी किसी भी आतंकवादी को नहीं जान। हो सकता है वो बेचारी मुझे बचाने की कोशिश कर रही होगी। हो सकता है उन आतंकवादियों की वजह से वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हुई सर। सारे सबूत तेरे और तेरी बीवी के खिलाफ हैं। तू अब भी नाटक कर रहा है कि तेरा इस सब में कोई हाथ नहीं है। रुक, तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं सिलेंडर का पता लगाऊं। उधर चलो, इसके घर पे रेड मारनी है। मुझे तो लगता है कि सिर्फ इसकी बीवी नहीं, इसका पूरा खानदान उन आतंकवादियों से मिला हुआ है। चलो सर। सर रुक सर, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। सर मेरी बात सुनिए। सर उन्होंने कुछ नहीं किया है। सर किसी ने कुछ नहीं किया है। अरे गौरी बेटा, कहाँ भाग रही हो? दूध तो पी लो। बलून चाहिए आपको? लेकिन हमारे पास तो छुट्टे पैसे हैं ही नहीं। रुको, हम अंदर से लेकर आते हैं। अरे मैम जी, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही ले लीजिए। अरे वाह, गौरी को बलून मिला। आंटी को थैंक यू बोलो। हम कल ही भाभी को ये डेटोनेटर दें कि नहीं? जी आप लोग कौन? जी हम दिव्यम जी के ऑफिस से आए हैं। हमें जगमोहन सर से कुछ काम है। पापा जी अंदर हैं। अब इन लोगों के रहते हम अंदर कैसे जाएं? हम किसी का भरोसा नहीं कर सकते। अरे गौरी बेटा, आपकी पायल कहाँ गई? आपने कहाँ गिरा दी? लो, आपने बलून भी छोड़ दिया। रुको, हम लेकर आते हैं। अरे भाभी तो जल्दबाजी में गौरी को अकेला ही छोड़ गई। बेटा, मम्मा को माफ कर देना। वो आपके इतना पास हो के भी आपका ख्याल नहीं रख पा रही। हम ना आपके पापा को घर वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर देंगे। आपके मम्मा पापा आपके पास होंगे, आपसे बहुत सारी प्यारी करेंगे, आपको लोरी सुनाएंगे और आपको कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे।